जिस समय पर दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास गए एक साथ में युद्ध के लिए मदद मांगने के लिए, ठीक है, तो भगवान ने साफ साफ कह दिया तुम्हारे घर की लड़ाई है, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन भाई तुम सहायता मांगने आए हो तो कुछ दूंगा मैं, उसमें क्या दूंगा? तो एक तरफ तो मेरी नारायणी सेना वो अस्त्र से सुसज्जित, और दूसरी तरफ मैं अकेला निहत्ता। तो दुर्योधन ने क्या कहा, हमको वहां युद्ध करना, आपको निहत्ता लेके क्या करेंगे, हमको नारायणी सेना चाहिए। नारायणी सेना लेके चले गए। और अर्जुन ने कहा भगवान बस हमको आप ही चाहिए, ठीक है। ये सही पूछो तो क्या परीक्षा नहीं थी? अब वो समय वो क्रोध करते, क्या करें भगवान, आप तो युद्ध में अस्त्र भी नहीं उठाओगे, नारायणी सेना वो ले जा रहा, हम क्या करेंगे? वो तो दुख ये बोल, लेकिन उनके मन में ये नहीं हुआ, बस भगवान आप हमको मिल गए, हमको सब कुछ मिल गया, हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। वो भगवान की पूर्ण रूपेण शरण में थे, पूर्ण रूपेण भगवान की आज्ञा के अंतर्गत ही उनको चलना था। कहने को था कि वहां पर मतलब जो सेनापति और धृष्टद्युम्न है, लेकिन वास्तव में सारे तीनों सब पूरी सेनाओं के अध्यक्ष भगवान ही थे। भगवान की आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता था वहां पे, ठीक है। और आप देखिए जिस समय पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज पांचों पांडवों में से एक प्राण त्यागेंगे अथवा श्रीहरि अस्त्र उठाएंगे, ठीक है ना, उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, जो या तो आज भगवान श्री कृष्ण अपना प्रण त्यागेंगे, कि उन्होंने प्रण किया था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, वो प्रण त्यागेंगे, अथवा पांचों पांडवों में से पांचों पांडवों में से एक प्राण त्यागेंगे, दो में से एक बात होगी। तब क्या हुआ? और भगवान ने कहा पहले तो तू द्रौपदी को कहा तुम चलो जंगल के वहां पर उनके शिविर में, और उन्होंने दुर्योधन को कहा था कि आज अपनी पत्नी को भेजना, उसको मैं अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दूंगा। तो अगर वो अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद उसको दे तो दुर्योधन अमर हो जाता ना, पर भगवान ने कहा उसके पहले तुमको पहुंचना है। जब वहां जंगल में गए तो रात के घने जंगल में द्रौपदी पहनी थी खड़ाऊ, वो खड़ाऊ खट 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 आवाज हुए, तो बोले ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। भगवान ने कहा तुम अपनी खड़ाऊ निकालो। खड़ाऊ निकाल के अपने पीताम्बर में बांध दिया और गए, और चुपचाप अपना छुप गए, और द्रौपदी से कहा चुपचाप जाकर उनको प्रणाम करो। अंधेरा ही था उस समय पर, वो पहचान नहीं पाई कौन है। प्रणाम किया भगवान ने, उन्होंने कहा अखंड सौभाग्यवती हो। पितामह जिसके पतियों को, मेरा तो अगर एक भी पति मारा गया तो मैं अखंड सौभाग्यवती कैसे रहूंगी? जिसके पति को मारने की शपथ आपने ले रखी हो, आपने प्रतिज्ञा कर ली हो, उसको फिर आपका अखंड सौभाग्यवती वाला वरदान कैसे पूरा होगा? तुम कौन हो? द्रौपदी, अरे तुम इस समय यहाँ कैसे आ गई? इस समय तुम यहाँ कैसे आ गई? इधर भगवान श्री कृष्ण जो थे वो कड़ाऊ बेचारे संभाल रहे थे, संभालते में धड़ाक से गिर गई। भगवान उन्होंने कहा ओ अब समझा, बोले द्रौपदी जिसकी खड़ाऊ भगवान श्री अपने पीताम्बर में संभाल रहे हो, उसके पति को कौन मार सकता है? उन्हें बाण निकाल रखा था जो पांडव के नाम से, बाण को तोड़ दिया। आई बात ना? तो भगवान निहत्ते थे, है कि नहीं? भगवान निहत्ते थे, और ये उनकी परीक्षा थी। आप भी किसी को सब कुछ अपना देना चाहोगे तो उसको कुछ परीक्षण करोगे कि नहीं करोगे? तो भगवान परीक्षण नहीं करेंगे। तो जब आपके ऊपर कोई ऐसी दिक्कत आती है और नहीं हो रहा तो समझना भगवान को परीक्षा ले रहे हैं। भगवान हमें परीक्षा ले रहे हैं। अगर आप इस बात को समझ लो कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं और इस परीक्षा में हम खरे उतरेंगे, क्या समझे? अभी मान बहुत फील होता है। हाँ। अभी जब समय निकल जाता है ना, उसके बाद में समझ में आती है कि ये परीक्षा थी, लेकिन हम वहाँ फेल हो जाते हैं। भगवान से भगवान हम एक नादान हैं, हम नादान हैं, हमारी अब कठिन परीक्षा न लो, क्या समझे? हम आपकी शरण में हैं, हम फेल हो जाते हैं, बस आप हमको अपना लो, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हम इस लायक नहीं है कि आप आपकी कठिन परीक्षा हम दे पाए। आप हमारा कल्याण करें, हम आपकी शरण में हैं, जैसे भी हैं हम आपकी शरण में हैं। भगवान से पूर्ण हृदय से आप
उनकी शरण लीजिए। वो खुद ही बोले आपकी परीक्षा लेते तो परीक्षा में विजय भी आप ही करवाओ हमको, आई बात ना, बस उन्हीं की शरण ले, सब कुछ होगा। अब यहाँ पांडवों का देखो, इसमें कितना ये था पूर्ण रूपेण, जिस समय पर आखिरी में जो दुर्योधन था उसको जाकर वो तालाब में छिप गया, ठीक है ना, तो भगवान ने उसको बहुत ललकार ललकार के सब उसको निकाला सब, और वो आया तो बोले कि अब ऐसा करे कि जो राजा राजा उनका युद्ध, जब सेना तो कुछ रह नहीं गई है, तो दुर्योधन का गणित था कि राजा है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर तो हमारे सामने टिक नहीं सकेगा, तो क्या करे, तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि भीम को हमने राजा बना दिए हैं। तो भीम को कब से राजा बना, जब से भीम ने इतना युद्ध जीता तो भीम को राजा बना दिए हैं। तो अगर भीम को राजा बना दिए हैं तो युधिष्ठिर भीम को प्रणाम करे। भगवान ने तुरंत अपनी बंसी उठा के भीम की कमर में दबा दी, उनके बगल में दबा दी और उनको संकेत कर दिया, उन्होंने बंसी को प्रणाम किया। और ये नियम है, अगर मान लो युधिष्ठिर का इतना तेज था कि अगर वो भीम को प्रणाम करते तो भीम उसमें भस्म हो जाते। हाँ, तो भगवान ने तुरंत अपनी बंसी कर दी, उन्होंने बंसी को प्रणाम किया। उसको मूर्खों को लगा कि ये भीम को प्रणाम कर रहे हैं। आज के ठीक है, दोनों की लड़ाई ठन गई। अब उस लड़ाई में भी आप देख लो, उस लड़ाई में भी देख लो कि अगर भगवान श्री कृष्ण न होते तो भीम और उनकी जो लड़ाई हुई है दुर्योधन की, वो लड़ाई भी नहीं जीत पाते। क्यों? क्योंकि भीम को ये जो दुर्योधन था वो माँ गांधारी से के पास गया, माँ गांधारी ने ममत्वश कहा कि तू वस्त्र पूरे निकाल करके मेरे सामने आ, बस इस गंगा स्नान करके तू मेरे सामने आए। वो गंगा स्नान करके आए तो भगवान श्री कृष्ण देखा, समझ गए वो सारी बात, समझ गए सारी बात। अरे कहाँ जा रहे हो दुर्योधन? माँ के पास जा रहे हो, माँ ने बुलाया। ऐसे जाएगा इतना? अरे कम से कम केले का पत्ता तो लपेट ले। तो अच्छा हाँ, बात तो सही है, केले का पत्ता, देखो वस्त्र नहीं अकेले मना किया, केले का पत्ता तो लपेट ले। केले का पत्ता लपेट के चले गए। अब माँ ने अपनी पट्टी हटाई। पट्टी क्या, वो जीवन मन की उनकी तपस्या थी। पर ममत्व ये ऐसी चीज होती है कि वो तपस्या को भी त्यागने के लिए वो तैयार हो गई। उसने वो क्या, पूरी शरीर की उनको निहारा तो उनको बस, लेकिन वो एक इतने वर्षों की जो अर्जित तपस्या थी, समझ गए, वो अर्जित तपस्या थी, उन्हें पूरे शरीर को निहारा और बोले कि बस बेटा तेरा जो पूरा शरीर है वो वज्र के समान कठोर हो गया है, इस पे कोई भी अस्त्र शस्त्र से प्रहार नहीं हो सकता। और केले का पत्ता तू लपेट के आया है, इसमें मेरा दोष नहीं है। उतना हिस्सा तेरा कमजोर रह गया है, उसमें मेरा दोष नहीं है। और वो तपस्या जो थी तो पूरी लगा दी। अब क्या कर सकती, बोले अब केले का पत्ता हटा लो और काम तो नहीं हो सकता। समझ गए कि नहीं? तो बस वहां पर उन्होंने कहा कि ठीक है, तो मैं गदा युद्ध के लिए उसको ललकारूंगा। और गदा युद्ध का नियम होता है कि कमर के नीचे नहीं मारा जाता, नहीं मारा जाता। यहाँ पे ये बात होगी, जंघा पे युद्ध नहीं थे। हाँ, लेकिन वहां पर युद्ध हुआ। अब बेचारे भीम की हालत खराब हो गई, इनका और उसका तो वज्र का शरीर था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हार निश्चित थी भीम की, लेकिन भगवान ने वाह वाह कर इशारा कर दिया और वो ऐसा ऐसा करके उनको ये इशारा किया कि तुमने इसकी जांग तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी। मुख्य बात वहां याद दिलाया कि तुमने इसकी जांग तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी, भूल गए क्या? तो बस वो क्रोध उनको दिला दिया, क्रोध में उन्होंने जांग पे मारा। वो जो क्या नाम थे, बलदेव जी, बलराम जी, वो विरोध करते रहे, ये गलत है। बोले आपको पूरा युद्ध का देखा नहीं है, पूरा युद्ध देखा नहीं है, बनते में देखने आए हो। जब अभिमन्यु को मारे 7 वीर महावीर, तब कहाँ था धर्म? तब युद्ध का नियम कहाँ था? एक से एक को भी नहीं तो अभिमन्यु के सामने नहीं टिक पाते। जो बालक होते हुए 7 महारथियों के वो करते हुए चक्र में भेदन कर सकता है, उनको भरा जीत पाते। और उन्हें जब कुछ भी नहीं कर पाए तो उन्हें 7 मिलकर इसको मारो, किसी भी हालत में इसको वध करो, ये बात थी। तो फिर तब युद्ध का नियम कहाँ था? तब हाँ, जब तुमने नियम तोड़ा तो हमने नियम तोड़ा, बात खत्म। तुम्हारे का जवाब है बस, तो वहां पर बराबर हो गया। और अभिमन्यु का वध ना होता, अभिमन्यु का वध न होता तो ये लोग कर्ण का भी वध नहीं कर पाते। कर्ण भी तो था उन 7 में,
तो बोले कि देखो उसका उसमें द्रोणाचार्य भी थे। तो जब ये तो भगवान ने बिल्कुल है क्या समझ गए, जरासंध का वो क्या। तो अगर भगवान ना होते, समझ गए कि नहीं, तो भगवान ना और अर्जुन की जगह पे कोई दूसरा होता तो वो जिस समय पर अकेले भगवान ने कहा मैं अनियत्ता रहूंगा, तो वो उसी समय उसकी बुद्धि डावाडोल हो सकती थी। पर अर्जुन की पूरी भक्ति, भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास था, तो इसके कारण वो डावाडोल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि बस भगवान आप ही मेरे सारथी बन जाइए, बस आप मेरे सारथी बन जाइए, मेरे को आप युद्ध में भटकने नहीं देना। और वास्तव में भगवान ने उनको युद्ध में भटकने नहीं दिया। तो पहले ही समय पे इस समय भी मेरे, इस समय पे मेरे, वो तो तुरंत ही भटक गए थे। तो भगवान ने भगवद गीता का उपदेश उनको दिया। सारथी का ये ड्यूटी नहीं होती कि शंख बजावे। उधर से भीष्म पितामह ने शंख बजाया, तो इधर से पहला शंख भगवान श्री कृष्ण ने बिछाया। क्यों बजाया? पहला शंख भगवान श्री कृष्ण ने बजाया है। सारथी की ड्यूटी होती है क्या? तो ये समझ में आती कि युद्ध नहीं थे। अर्जुन उसने कहा दुर्योधन ने, तो भीष्म पिता ने कहा अरे तेरे को लग रहा है कि निहत्ते हैं, तेरे को लग रहा है। और उस समय पर भी जब भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी, तो भगवान ने वहां पर जब उसने अंधाधुंध तीर बरसाने लगे, तो भगवान वहां पर रथ का पहिया उठा करके दौड़े भीष्म पितामह की तरह। बस उन्होंने हाथ जोड़ के नमस्कार किया, भगवान बस हमको केवल यही आपका स्वरूप चाहिए था। वीर को, जैसे बालक होता है उसको भगवान का बाल रूप अच्छा लगता है, ऐसे वीर को भगवान का वीर स्वरूप, हमको आपका ध्यान के लिए स्वरूप चाहिए था। आपका ध्यान में स्वरूप हमने देख लिया, बस अब हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रणाम किया, आपकी प्रतिज्ञा टूट गई बस। तो पृथ्वी उस समय पे डोल पड़ी। भगवान ये क्या कर रहे हो, आपकी प्रतिज्ञा टूट रही है। ले चुप रहे पृथ्वी, अभी कुछ मत बोल, मेरी प्रतिज्ञा नहीं टूट रही है। मैंने प्रतिज्ञा किया हूं कि न मैं भक्त प्रणश्यति, तो मेरे भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा को पूरी करना मेरी प्रतिज्ञा है। अगर भीष्म की प्रतिज्ञा टूट जाएगी तो मेरा भक्त है, उसकी प्रतिज्ञा नहीं टूटे, मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरा भक्त का मैं नाश नहीं होने देता। तो मेरी तो प्रतिज्ञा मैं पूरी कर रहा हूं, समझ गए कि नहीं। और फिर भी उठाया क्या है, चक्र ने, रथ का पहिया मैंने उठाया है, समझ गए कि नहीं। तो जब कोई ऐसी कठिन परिस्थिति आ जाए, समझना हमारी परीक्षा हो रही है।